Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन। कैसे हैं आमना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप थोड़ा सा मुझे आज एक्सक्यूज करेंगे। क्यों? कि थोड़ी सी मेरी थॉट्स स्कैटर्ड होंगी। क्यों थॉट्स स्कैटर्ड? इसलिए होंगी क्योंकि मेरा बच्चा लैंड वेवर्स को घंटा हो गया है, तो जब तक मुझे उसकी खबर नहीं आ जाती कि वो इमिग्रेशन क्लियर कर गया है, तो उस वक्त तक जरा सी मेरी वो हो रहेगी। मुर्तज़ा तुम जहाँ पे भी हो प्लीज अम्मा को टेक्स्ट करो। तो फौरन कर दो कि आई एम फाइन। मुर्तज़ा प्लीज फौरन से टेक्स्ट कर दो that you're fine, that you've crossed immigration. यस बस तो अभी देखें आप अभी इंशाल्लाह। मैं बस वेट कर रही बस आने वाला। और सुना है उसके अलावा? उसके अलावा काफ़ी कुछ हो रहा है। नए टीजर्स आ रहे हैं, नए ड्रामे आ रहे हैं, फिल्मों की फहरिस्त लग गई है। ईद उल फितर पे 4 फिल्में रिलीज हो रही हैं। फिर से ये लोग वही कुछ कर रहे हैं जो इनसे मना किया था कि मत किया करें। क्या हो गया यार, चलने दे। नहीं आ रही थी फिल्में, अगर चला रहे हैं तो क्या? हाँ लेकिन जरा गैप से चला लें तो कोई हर्ज नहीं। 4 फिल्में ईद पे चल रही हैं, अब बताएं कौन कौन सी। मैसेज अच्छा नहीं अभी नहीं आया। अभी कौन कौन सी आ रही है? मुझसे ज्यादा आपको फिक्र है। मैं चाहता हूँ कि मुझसे जल्दी से आपको करे इंशाल्लाह, मैसेज हाँ। इंशाल्लाह। अभी पर्दे में रहने तो आ रही है जी आ रही है चक्कर आ रही है जी। यासिर नवाज साहब जी की। बिल्कुल। और कौन सी आ रही है? 2 और हैं जहाँ तक मुझे। 2 और हैं। इशरत मेड इन चाइना तो नहीं, अभी वो आ तो रही है, अभी वो आ तो रही अभी है, आ रही 5 है, मार्च फौरन को। आ रही है, जो कि जी। बहुत अच्छी बात है। जी और क्या है? और बीच में सुना है मैंने कि जिंदगी तमाशा भी आ रही है अराउंड 22 मार्च। अच्छा जी। बीच में आ रही हो जी। लेकिन ईद पे कौन कौन सी आ रही है? ईद पे ये 2 तो है ही हैं। दम मस्तम आ रही है ईद पे। दम मस्तम आ रही है। दम मस्तम को हम कैसे भूल गए? दम जी, मस्तम आ रही है ईद दम की। मस्तम आ रही है। 3 हो गई। 3 हो गई। एक और भी कोई है। एक कौन सी और? मैं आपको कहा ना, मैं तो आज पूरे हाजिर नहीं हूँ, तो हाँ आगे याद लेकिन ठीक है। अब इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे मैं हॉट रिव्यू में बता रहा था हमारे व्यूअर्स को कि अभी एक ट्रेलर लॉन्च होने जा रहा है द मस्तम का, विच इज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टुडे व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो थर्सडे को, और फ्राइडे को पर्दे में रहने दो का ट्रेलर लॉन्च है। सो आगे पीछे ये काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो इंशाल्लाह लोगों को उसके बारे में भी हम विल कीप देम पोस्टेड, विल ट्राई टू गेट इंटरव्यूज विद द इंडीड कास्ट ऑफ दीज। हमारी कल वीडियो नहीं आई रिव्यू। कल कब? हमने ये हॉट बाइट चलाना था बुध को और अब हम थर्सडे को चला रहे हैं। हाँ तो ये हुआ है, और तो तो कुछ ट्यूसडे को हमारी वीडियो ट्यूसडे का है ना, तो कल आई होगी। जब कब मतलब जब लोग देख रहे होंगे तो परसों आएगी। हाँ कल नहीं अच्छा परसों। समा मैं नॉट विद इट। मैंने देखा ही और ही नहीं किया कि कमेंट्स क्या आए। और नहीं आए, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे फीडबैक को, ठीक है। और वो ये अच्छा मुझे लग रहा है कि हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो ज्यादा पार्टिसिपेटिव हो गया है। हमने सवाल भी पूछते हैं ना अब उनसे कि बताएं कि क्या है, तो दैट्स गुड। अच्छा फीडबैक आ रहा है, लोगों ने एंजॉय किया, लोगों ने हमारे इंट्रो को बड़ा एंजॉय किया एज ऑलवेज। बहरहाल जी आज हम इकट्ठा हुए हैं हॉट। क्या मौज़ूआत लेके आप आज हमारे मीडियम से हॉट के बीच में है, मतलब अच्छा आज वो मतलब लेमन एंड हर्ब है कि आज माइल्ड से हॉट के माइल्ड बीच टाइप में। एक्स्ट्रा हॉट मुझे नहीं लगता ठीक कि है। कुछ है। ठीक है। और आ गया जी? नहीं आया अभी। ठीक है, हम आपको भी अपडेटेड रखेंगे इंशाल्लाह, इस वीडियो के दौरान आ जाएगा। आज हमारा एक तो हमने बात करनी थी 2 नए ड्रामे जिनका हमने ब्रीफली जिक्र किया। एक है बदजात, एक है जी इमरान अशरफ अवान और उर्वा हुसैन और उनके साथ अली अब्बास। उस ड्रामे का नाम है बदजात, जिसमें सबा फैसल का भी मुझे लग रहा है कि बड़ा एक इंटेग्रल किस्म का उनका रोल है जी। तो उसका नाम है बदजात जी। और दूसरा ड्रामा जो है उसका अभी तक नाम शायद टीजर्स में रिवील नहीं हुआ, लेकिन उसका नाम जो है वो है दिल जार जार। दिल जार जार जी, जैसे दिल जार जार रोया। दिल जार जार रोया। इसमें मैं बड़ी खुश हूँ कि हम समी खान को देख रहे हैं एक नए रूप में। नेवर सीन बिफोर। शायद लोग अब कहेंगे कि आपने फलाना ड्रामा उनका नहीं देखा जिसका उसमें नेगेटिव था, लेकिन खुदगर्ज की लोगों ने बात की कि खुदगर्ज में समी ने नेगेटिव एक रोल प्ले किया था। मुझे नहीं लगता कि इसमें आउटराइट उनका नेगेटिव किरदार है। भोंडा रोल नहीं था इसमें, तो वो आउटराइट कहते हैं तो भोंडा सा है। हाँ लेकिन ये बहुत एक समी ने अपनी, मैं आखिरी बार उनसे अभी एक कहाँ मैं 3-4 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एक इवेंट पे, एंड ही वाज बीफ्ड अप एंड लाइक यू नो काफी उन्होंने मसल वसल चढ़ाया हुआ था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनको देख, मैंने कहा समी आपने, तो उन्होंने कहा यार आई हैड टू डू इट फॉर माय रोल, सो नाउ आई कैन सी कि वो जो उन्होंने मेहनत की अपनी फिजिक के ऊपर। लेकिन जाहिर बात है जो नजर आता है वो होता नहीं है, वो होता नहीं, तो वो लग रहा है जैसे वो नेगेटिव कैरेक्टर है, वो होंगे नहीं। लेट्स सी। हम इस पे असफर रहमान जो लग रहे हैं जैसे चॉकलेट बॉय हीरो, ख्वाबों के शहजादे, हिना अल्ताफ के कैरेक्टर के,
तो वो ऐसे नहीं होंगे। और हिना अल्ताफ जो हैं वो एक नन्ही परी है, ऐसे ही होंगे जी। तो ठीक है, ये 2 ड्रामों के बारे में हमने बात करनी है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने हमें रीच आउट किया और बोला कि हम ऐलान के इर्द गिर्द जो पेमेंट डिस्प्यूट्स और पेमेंट इश्यूज को लेके एक मसला चल रहा है, कंट्रोवर्सी तो नहीं मैं बोलूंगा, मैं तो इशू बोलूंगा जो चल रहा है, तो उस पर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम बात करें। तो मैं आपका, क्योंकि फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो आपकी हम इंसाइट लेना चाहेंगे इस मौजू के ऊपर। एंड लास्टली अ वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट सब्जेक्ट, अली नूर के ऊपर एलिगेशंस है सेक्सुअल हरासमेंट के। आयशा बिनते जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, कराची बेस्ड हैं, उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए उनकी कॉन्वर्सेशन के विद अली नूर, तो उसके ऊपर हम ऑब्वियसली बात करना चाहेंगे। आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट एंड पर्टिनेंट मैटर। सो ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं, 2 ड्रामों के टीजर, एक ऐलान का पेमेंट का इशू और अली नूर के ऊपर एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये बड़े वेरिड किस्म के 3 टॉपिक्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट इंसाफ के साथ हम डील करें। आपने कहीं नहीं जाना, मैं और आना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, जी हसन, तो आपने ड्रामों के टीजर देखे। एक तो आपने हमें नाम बताया, नेड़े नेड़े बस, क्या बताया आपने? दिलजार नेड़े नेड़े बस किधरों आ गया, दिलजार। तो दिलजार की पहले बात करें। इसमें समी खान है, हिना अल्ताफ हैं और असफर रहमान है, सेंट्रल कैरेक्टर्स ये हैं तीनों। दोनों जियो के ड्रामे, बजात भी और दिलजार भी। जी, सबसे ज्यादा मुझे जो अट्रैक्टिव चीज लगी है टीजर्स में वो है समी खान का लुक, क्योंकि मैं बड़ी खुश हूँ। वी ऑलवेज सेड दैट ही इज़ अ वेरी सीजन्ड एक्टर, अदाकारी बहुत अच्छी करते हैं और यू नो अपने ही इज़ वेरी इम्प्रेसिव एज एन एक्टर। लेकिन हमेशा हम कहते थे कि जी एक किस्म के रोल्स ये होता है कि जब समी खान एक हीरो बन के सामने आए तो आपको होता है कि यार ये अच्छा ही बंदा होगा, बुरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे उनका कुछ ग्रे कैरेक्टर लग रहा है या कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है या कोई कॉन्ट्रास्ट लग रहा है उनकी पर्सनालिटी में और उनकी रियलिटी इन परसेप्शन में। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ होती है वो कोई थोड़ी सी इंट्रीग वैल्यू क्रिएट कर देती है, तो यहाँ हो गई है बिकॉज ऑफ समीज कैरेक्टर। अच्छा, मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें ये देना चाहूँगा कि ये जो ड्रामा है ये जंजबील साहिबा ने लिखा है जी, और इसको डायरेक्ट साइमा वसीम साहिबा ने किया है। लेकिन मेरा जो इंटरव्यू मैंने किया था जंजबील का, विच वाज आफ्टर फितूर, उसमें उन्होंने मेंशन ये किया था कि उनके जो आने वाले 2 ड्रामे हैं वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक टैबू किस्म के टॉपिक के ऊपर रिवॉल्व करते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये वाला जो ड्रामा है, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया था कि उस तरह के करेंगे कि थोड़े से जो हट के थीम्स हो। तो ट्रेलर से क्या हमें नज़र आ रहा है कि हिना अल्ताफ जो हैं, शी इज़ अ वेरी स्प्राइटली, अ वेरी एनर्जेटिक, ब्यूटीफुल यंग गर्ल एंड हु इज़ टॉकिंग अबाउट ख्वाबों का शहजादा, कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। एंड देन वी सी असफर रहमान's कैरेक्टर एंड इट सीम्स लाइक ही फिट्स इनटू दोज शूज परफेक्टली। एंड देन वो वी सी समी खान's कैरेक्टर, और वो समी खान से कहती है कि एक सीन में टीजर में कि तुम दुनिया के आखिरी भी इंसान हो तो भी मैं तुमसे शादी ना करूं। और अगले कट में हम देखते हैं कि समी खान ने सहरा अपना उठाया है, तो उनका कैरेक्टर है, तो कहते हैं शादी तो होगी, उसी के साथ होगी। एक थप्पड़ भी हम देखते हैं कि वो बाल उनके हटाता है, तो ही इज समबडी हु इज एनामर्ड विद हर, ये भी नजर आ रहा है दैट ही इज टोटली इनटू हर। एंड मारिया वासी का हमने एक ब्रीफ सा क्लिप देखा, शायद वो हिना अल्ताफ की वालदा हैं या जो भी हैं, बट वो कहती हैं कि क्या हर्ज है उसमें, अच्छा तो है। अच्छा, और यासिर नवाज साहब भी हैं इस ड्रामे में। इस ड्रामे की एक्चुअली काफ़ी लंबी कास्ट है। हिना अल्ताफ, समी खान, असफर रहमान, यासिर नवाज, रुबीना अशरफ, अस्मा अब्बास साहिबा भी हैं, सुनीता मार्शल भी हैं, मारिया वास्ती भी हैं, शबीर जान साहब, कामरान जिलानी साहब, राशिद फरूकी साहब, नमरा शाहिद, सिदरा नियाजी हैं, शाइस्ता जबीन, फरीदा शबीर, बिरजीज फारूकी, अकरम अब्बासी। ठीक है, तो काफ़ी एक तवील कास्ट है और प्रोडक्शन है सेवन स्काई की प्रोडक्शन, अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी प्रोड्यूसर्स हैं जी, बिल्कुल। सो मैं देख रहा था आमना के जियो के अभी जो ड्रामे इस साल आए हैं, लाइक ए मुश्तकाक अभी हम देख रहे हैं, उनका एक सिग्नेचर जो प्रोजेक्ट्स में से होता है, राइट। और फिर दिल मोमिन, हर साल फैसल कुरैशी साहब एक बड़ा ड्रामा जियो के साथ करते ही हैं और उनका आता है। फॉर सम रीजन आई थिंक दिल मोमिन हैज नॉट क्लिक्ड उस तरह से, जैसे यू नो फितूर था या फितूर से पिछला वाला मुकद्दर था, जो वो जिस तरह से वो टीआरपीज या व्यूअरशिप के एतबार से था, तो दिल मोमिन उस तरह से शायद नहीं कनेक्ट हो पाया। देन अगेन ए मुश्तकाक भी कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है, बट इन टर्म्स ऑफ द व्यूज
जैसे हम देख रहे वो थे, नहीं है जो खुदा और मोहब्बत जो की खुदा थी, और for मोहब्बत example। का, तो आई जी। थिंक जियो का जो आखिरी या जो खानी की थी विद फेरोज एंड विद एग्जैक्टली जी तो आई थिंक जो जियो का लास्ट मेजर जो ब्लॉकबस्टर हिट था दैट वाज आई थिंक खुदा और मोहब्बत एंड जी। फितूर खुदा और मोहब्बत। दूर के भी काफी व्यूज थे। हाँ, रंग महल भी बड़ा पॉपुलर था ऑब्वियसली, रंग महल बहुत पॉपुलर था, लेकिन हमने मैं नहीं देखा। रमज़े इश्क बहुत पॉपुलर रमज़े था। मैं प्राइम टाइम की बात करूं, हाँ। प्राइम टाइम में मेरे ख्याल में वो जियो का 2022 का जो एक ड्रामा है ना पहले हाफ जी, का, जी। उसका हम इंतजार कर रहे हैं अभी जी, कि जो वो जी, आए। बिल्कुल, बिल्कुल, सो बिटवीन दिस वन दिल जार जार जी। एंड नाउ मूविंग ऑन टू बदजात। बदजात, जी, now बदजात has potential of being very big। दैट वन ड्रामा जो जियो That का one drama आता जो है। होता है ना इनका एनुअल हिट जो होता है इनका, वो हो सकता है कि फिर बदजात ही हो। बिकॉज एक तो ये है कि इमरान अशरफ और उर्वा हुसैन की जो जोड़ी है जी। वो हमें पता है कि इट वर्क्स। मुश्क में बड़ी पसंद की, हमने भी पसंद की, लोगों ने भी पसंद की। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान अशरफ ऑफ कोर्स वी नो वर्क्स। इमरान अशरफ वर्क्स राइट। currently he is working like no one else is। बिल्कुल, टेलीविजन के गोल्डन बॉय हैं इस वक्त, और वो जिस प्रोजेक्ट में आते हैं वो हिट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और पिछले उनके कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सुपर हिट हुए। सो उम्मीद है इवन कहीं दीप जले जैसा ड्रामा जो हम नहीं देख पाए वो भी इट वाज अ वेरीफाइड हिट। हाँ It was, नहीं right? नहीं, वो टीआरपीज के हवाले से, बिल्कुल, व्यूज के बिल्कुल। हवाले तो से इसमें कोई शक नहीं कि वो होगा। इंटरेस्टिंग भी लग रही है उसकी प्रेमिस, क्योंकि अब उसमें स्टोरी जो समझ आ रही है वो ये है दैट ही इज अ डांसर्स सन प्लेड बाय सबा फैसल साहब। सबा फैसल, और उनको अपनी इज्जत बहुत उस पे वो इट्स अ सेंसिटिव पॉइंट, उनकी ईगोज पे आ जाती है कि जी मुझे कोई इज्जत का ताना दे या व्हाटएवर। तो शोन टू बी अ बिट ऑफ अ बैड बॉय। एक टीजर में ये भी आवाज आती है कि तुम बदजात हो, तो वो आगे से कहता है हाँ मैं हूँ बदजात, हाँ मैं बदजात हूँ। हाँ। सो आई थिंक वो उस किरदार, वली नाम है इमरान के किरदार का, तो वली का जो इनर एक टर्मोइल है, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कि माँ इस तरह की थी, अज्यूमिंग के बाप का ताल्लुक फिर शायद किसी इस तरह के बड़े खानदान से था, पॉलिटिक्स वगैरह से था, तो वो प्रेमिस सर्टेनली इंटरेस्टिंग है। इमरान लुक्स गुड, अच्छे लग रहे हैं वो, और इमरान की ये बहुत अच्छी बात है कि ऑब्वियसली जिस भी किरदार में वो जाते हैं जी पूरा वो अपना पेरेंट्स और उस चीज पे काम करते हैं। बहुत कम ऐसे हमारे अदाकार हैं जो इस चीज का ख्याल रखते हैं, कभी कैरेक्टराइजेशन एक चीज और होती गो है। के लग रहा है कि देखने में कि जी बैड बॉय ब्रैटी कैरेक्टर है लेकिन होगा अच्छा। मुझे पता है वाई भाई इसको देख के जो उनका रेहान चौधरी था इनकार में, और फिर उन्होंने जो किया आदम मुश्क में, कपड़ों और वो लुक वाइज, और वो मुझे थोड़ा सा वो आदम लगा, और हरकतों से अपनी जो उसके एक्शन से उससे वो मुझे थोड़ा सा रेहान चौधरी लगा। तो मुझे लगा कि ये रेहान चौधरी और आदम की कोई एमलगमेशन हमें शायद देखने को मिले, जिसमें ऑब्वियसली वो अक्खड़ सा लग तो रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आउटराइट कोई नेगेटिव किरदार होगा, और उसकी हमें टीजर से भी समझ आएगी है कि कोई बैक स्टोरी है। और फिर हमारी है भूली बिसरी हीरोइन जी, जो कि बहुत ही एक मासूम और बहुत ही डरी हुई मेरू टाइप, हाँ मेरू टाइप है, सहमी भी। और दूसरी तरफ अली अब्बास का कैरेक्टर है जिसकी आपको समझ आई है अभी तक? अली अब्बास का किरदार मुझे नेगेटिव लग रहा है, जो मैंने देखा है। एक पोस्टर में भी उनकी मैंने इमेज देखी है, और टीजर जो मैंने 2 टीजर मुझे मिले, 2 से ज्यादा मुझे टीजर नहीं मिले। तो जो दूसरा टीजर था उसमें उनका जो एक मैंने शॉट देखा, उसमें भी मुझे थोड़ी सी वाइब जो है ना वो डेंजरस आ रही है, व्हिच विल बी गुड। अली ने बहुत काम किया, लेकिन ज्यादातर पिछले काफी अर्से से हम उनको देख रहे हैं जरा सीधे सीधे अच्छे गुड बॉय रोल्स में, तो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी दिस। अच्छा, इसको डायरेक्ट किया सिराजुल हक ने जी, अगेन जियो के, वो भी एक तरह से गोल्डन बॉय है, हाँ। वो जो ड्रामे करते हैं, उनका एक स्टाइल है, स्क्रीन जो वो देते हैं 8 बजे की। हमेशा हम सिराज भाई की बात करते हुए कहते हैं कि 8 बजे की ऑडियंस ड्रीम चाहती है, तो वो लग रहा है लार्जर देन लाइफ जिस तरह का इस्तेमाल हुआ है। लैंड क्रूजरें हैं, बारिशें हो रही हैं, म्यूजिक्स हैं, लड़की डांस भी कर रही है, घूम भी रही है, और येलो कपड़े पहन के। वो नहीं, वो उसमें था नहीं, इसमें उर्वा का भी है एक डांस सीक्वेंस, दोनों में है, फिर उसमें भी है, तो इसमें उर्वा का भी एक बड़ा है। उर्वा लुक वेरी नाइस, शी लुक्स वेरी गुड। सो ये है। अच्छा, इसकी कास्ट में ऑब्वियसली, अच्छा ये वाला जो है बदजात, इसको लिखा है मिसबा नौशीन ने जी, और अगेन वो भी एक हिट राइटर हैं जी, वो भी एक हिट राइटर हैं, और अगेन अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी की प्रोडक्शन है, 7 स्काई की प्रोडक्शन है। उन्होंने लिखा है 2 बोल जो कि हिट था। हाँ, अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने 2 बोल लिखा जो हिट था, मेहरपोश लिखा, दासी लिखा जो कि इतना नहीं हिट था दासी,
उन्होंने रम्ज़ इश्क लिखा जो वो भी हिट था, वो भी काफी तो मशहूर काफी उनके मशहूर ड्रामे हैं। तो इसमें इस वाले में इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं। इमरान अशरफ है कास्ट में, उर्वा हुसैन, अली अब्बास है, महमूद असलम साहब हैं, बड़ा अच्छा उनका हमने प्रेजेंस देखी है, ट्रेलर में भी वो हैं। सबा फैसल साहबा बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह का उनका ये किरदार है काफ़ी हटके है, तो आई एम श्योर लोग भी बड़ा अप्रिशिएट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। निदा मुमताज़ साहबा को भी हमने ट्रेलर में देखा, वो भी हैं। ज़ीक्यू भी हैं हमारी फेवरेट जी, उनका एक आवाज़ उनकी सुनाई उन्हीं की आवाज़ है जो उन्होंने कहा कि ये बच्ची बहुत सहमी भी और डरी भी रहती है। सिदरा न्याजी हैं, जोया नासिर भी हैं जी, साजिदा सैयद, जोहरे आमिर, दानियाल अफजल भी हैं जी इस ड्रामे में। अच्छा, ये नहीं पता उनके बारे में तो बहुत कुछ कहना है मुझे। क्यों? मुश्ताक मैंने नहीं देखा है मुश्ताक। आयशा मिर्जा, हनीफ मोहम्मद, अनस अली इमरान। तो ये हमारे 2 ड्रामे आने वाले हैं आगे। एक ड्रामा आज जियो का आजकल में खत्म होने वाला है, विच इज कौन सा? मोहब्बत दाग की सी सूरत। जी, मोहब्बत दाग की सूरत, नीलम मुनीर का, वो खत्म हो रहा है। तो आई थिंक इन दोनों में से एक ड्रामा तो शायद उसको रिप्लेस करे। चलिए अच्छा है, मिड वीक ड्रामा हमें मिल जाएगा। हाँ, मिड वीक ड्रामे हमें तो एटलीस्ट 2 मिड वीक, अगर ये दोनों मिड वीक हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। क्योंकि मुझे कहा गया है कि हमने वो नहीं देखा, ऐसी ना थी हमारी किस्मत हीरा मानी का, जो कि बहुत रोस्टेबल और बहुत उसमें होने वाला है। नहीं, हम हीरा मानी का देख जो रहे हैं, दूसरा जो देख रहे हैं। अच्छा, वो हमने देख तो अच्छा, ये भी मुझे पता चला है कि बादशाह बेगम इज एक्चुअली कमिंग आउट ऑन Tuesday. Oh. So Ibn Hawa is then most likely to move to Saturday and किस्सा मेहरबानों को वो रिप्लेस कर ले। ठीक है। So that's an interesting development. So अब हमारा जो वीक वापस है वो थोड़ा सा लोडेड होने वाला है, जो कि अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि हम मजीद ड्रामों को इंक्लूड करें। So दोनों ड्रामों की टीम्स को ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज ड्रामास। और हम इनिशियली तो इनको दोनों को रिव्यू करेंगे, बिल्कुल, बाकी आगे ऑडियंस और अल्लाह के हवाले। जी बिल्कुल, ठीक है जी। दूसरा टॉपिक आमना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरा इतनी कोई इंसाइट नहीं है बट मुझे ये जरूर पता है कि ऐलान के ऊपर काफी फिंगर पॉइंटिंग इस वक्त हो रही है पेमेंट्स के और डिलीवरी के इश्यूज को लेकर। सो काफी लोग ये कह रहे हैं कि ऐलान से उन्होंने कपड़े खरीदे थे जो उनको टाइमली मैनर में डिलीवर नहीं हुए, फिर उन्होंने रिफंड्स मांगे, वो भी नहीं हो पा रहे, तो इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं काफी। आपका ताल्लुक है फैशन से और खतीजा शाह को भी आप जानती हैं पर्सनली, सो व्हाट इज एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गिव? सो आई हैड अ चैट विद खतीजा एट लेंथ एंड मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है, डिलीवरीज के इश्यूज हुए हैं, पेमेंट्स भी डिले हुई हैं, मगर वो इसलिए हुई हैं क्योंकि कोविड की वजह से हमारा जो पूरा सप्लाई चेन का एक साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो गया था बहुत बुरी तरह। तो पेमेंट्स उसकी वजह से भी डिले हुई, सप्लाई तो उसी की वजह से हुई सारी। बट वी आर गेटिंग थिंग्स टुगेदर नाउ। और जब लोगों ने ये इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे रेज़ की क्वेश्चन, तो हमने उनको पूरा कहा है कि भाई जिसका मसला है वो हमें लिखे और वी विल गेट द पेमेंट्स डन और दे विल बी मैनेज बाय ऑडिटर्स दिस टाइम, ताकि हर चीज़ प्रूफ में हो। दूसरी चीज़ मैंने कहा मॉडल्स का, अब ये दिस इज़ नॉट क्या कहते हैं बिग सीक्रेट दैट ऐलान इज़ एडवर्टाइजर विद ऑलमोस्ट एवरी वेबसाइट, एवरी पोर्टल। ऐलान इज़ ऑलवेज बीन अ गुड एडवर्टाइजर। मुझे लोगों ने कहा कि जी आपकी पेमेंट्स, में कहा जी हमारी पेमेंट्स कभी डिले नहीं हुई, बट हमारी पेमेंट्स डिले कोई नहीं करेगा because we are the media. I mean, why would anybody, take that पंगा with the media? So that's not the right example to give. कि जी हमारी payments delay हुई कि नहीं हुई, but इसलिए नहीं हुई क्योंकि we have great relations with everybody. You know that, right? कोई हमसे कोई पंगा नहीं लेगा, but लोगों की हुई हैं, मॉडल्स की हुई हैं। अब जो मॉडल्स की हुई है ना, उन्होंने ये कहा मुझे कि मॉडल्स इनवॉइसेस नहीं देती अमूमन। ये ऐलान ने आपको जी ऐलान ने मुझे कहा मॉडल्स इनवॉइसेस नहीं देती टैक्सेस बचाने के लिए। मॉडल्स जनरली इनवॉइसेस नहीं देती कि वो कैश पे उनको, वो पर्ची सिस्टम पे वो चल रही होती हैं और वो पर्ची देती हैं अकाउंटेंट्स को। अकाउंटेंट्स कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होते रहते हैं। वो जो पुराना अकाउंटेंट होता है पर्ची गुम जाए और ये कैश हिसाब ही नहीं रहता कि दिया था कि नहीं दिया था। सो देयर इज़ नो डॉक्यूमेंटेशन, जिसकी वजह से वो हो जाता है। So, but the thing is that there are a lot of questions that अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो चक्कर है डॉक्यूमेंटेशन वाला, ये दोनों फरीक इसमें बराबरी के, मैं चाहूँगा कि उनको हम करें कि अगर मॉडल्स ये चाहती हैं कि उनको पैसे इस तरह से मिलें, तो फिर जो देने वाली पार्टी है उनको फिर इस पे करना चाहिए। हमें पता है कि मॉडल्स भी ये करती हैं और सेलिब्रिटीज भी ये करते हैं, तो दिस इज अक्रॉस द बोर्ड। बट आई फील कोई एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल ये तरीका नहीं है। बट खतीजा हैज अग्रीड टू गिव एन इंटरव्यू अच्छा जी। सो मैं चाहूंगी कि वो ही इन सब सवालों के जवाब दें। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर खतीजा शाह का आप इंटरव्यू करने जा रही हैं, ये
we can expect it sooner. I don't know. I'd have to be there in Lahore. You're so traveling I'm also. traveling, yeah. But ठीक है. So अगर खतीजा शाह खुद इंटरव्यू में बिल्कुल। आप ये सवाल उनसे पूछें जी। और वो एड्रेस करें तो I think that's a better solution to the problem at hand. मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि beyond Elan, it's not just Elan. There are a lot of brands and a lot of high-end brands जिन पे बहुत problems create हो रही हैं. ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जिन पे लोगों ने कहा है कि जी हमें सैम्पल के आउटफिट्स जो हैं वो रिक्रिएट करके शादी पे दिए गए हैं. शादी पे कहा गया कि जी डिलीवरीज नहीं हुई हुई, शादी के दिन नहीं हुई हुई. जानने वाले लोग हैं जिन्होंने कहा है कि जी डिज़ाइनर कह रही है कि शादी आगे कर लें आप अपनी, या हम नहीं दे सकते, या आप पूरी कैश पेमेंट करेंगे तब हम जोड़ा रिलीज करेंगे. ये सब कुछ हो रहा है. सो दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट. ये बिल्कुल जरूरी है. और इस केस में भी आई थिंक अदील चौधरी जो फूड व्लॉगर हैं, फूड कॉनोसोर हैं, उन्होंने काफी इस पे शोर जब किया तो मेरे ख्याल में ज्यादा इस पे एक रद्दोबदल सामने आया और रिएक्शन हुआ. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज एंड यू नो कि वो उधर से क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, वो भी बोला, वो जो चल रहा है उनका चलता रहे. बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट दीज इश्यूज. और इसी तरह एज एन इंडस्ट्री हम ग्रो करते हैं, एज प्रोफेशनल्स हम लोग ग्रो करते हैं, और जो चीज़ें जब पॉइंट आउट होती हैं इसी तरह फिर बेहतरी आती है. सो मेरे लिए तो वो ज़्यादा जो ये ऑब्वियसली मॉडल्स को पैसे ना मिलना भी ये भी एक बड़ा मैटर है और ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लमेटिक एक मसला है. बट शादी पे लोगों के कपड़े ना उनको मिलना और दुल्हनों की जो जोड़े होते हैं वो उनको नहीं मिले, और काफी लोगों की शादियां जो है इस वजह से वो प्रॉब्लम्स में, ऑब्वियसली कपड़े ना हो दुल्हन के तो एक इशू ही है ना भाई, बहुत बड़ा इशू है. सो और वो भी एक यू नो सच अ बिग ब्रांड, बिग नेम. सो ये काफी एक सीरियस कंसर्न है. सो अच्छी बात है कि वो हाईलाइट हो रहा है, और मैं मेरी ख्वाहिश है कि सारे ब्रांड्स अक्रॉस द बोर्ड वो इस बात को सीरियसली लें. And I hope that there is more professionalism in our industry. I hope so, because I also have to say that these brands are putting a lot of investment into the industry. Brands like Elan और Sana Safinaz ये बहुत massive advertising भी करते हैं, बहुत massive campaigns करते हैं, round the year करते हैं, models को भी hire करते हैं, पूरी technical teams होती हैं, photographers होते हैं, a lot of money is flowing through the economy. So ऐसा नहीं है कि इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और ये टेलियर्स में बैठे हुए 20-20 लाख ले रहे हैं जोड़ों के और टैक्स नहीं दे रहे हैं. ऐसा नहीं है. ये सब वो ब्रांड्स हैं जो फाइलर्स हैं और प्रॉपर काम करते हैं. तो ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, बट अगर हुई है तो इसको फिक्स करें, और अगर हुई है तो क्यों हुई है उसका जवाब दे दें और कोशिश करें आइंदा ना हो. सबसे जरूरी चीज ये है कि यार फिक्स करके ये कोशिश करें दोबारा ना हो. बिल्कुल. और वो मेरे ख्याल में खतीजा को इस बात का मैं जरूर उनको मैं जानता नहीं हूँ, मेरा ऐलान से कोई एफिलिएशन नहीं है, ना मैंने कोई कपड़े कभी खरीदे, ना मेरे साथ कभी हुआ है. बट ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया है, उन्होंने स्ट्रेट अवे ये रिफ्यूट नहीं किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. शी इज एक्नॉलेज्ड इट एंड शी इज बीन वेरी एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया. She acknowledged the non-payment, I think, and she said that she has acknowledged the delivery issues as well. Has she? Yes. Or has she said that it's defamation? No. I think she's spoken about Adil Chaudhry's video and said that that's defamation. But I think even though she's said that about him, she's acknowledged and admitted कि डिलीवरी के भी इश्यूज हुए हैं. और फिर उन्होंने कुछ शेयर भी किए हेल्पलाइन और कुछ एसोसिएट्स के नंबर्स के आप यहाँ पे रेफर करें, एंड विल मेक श्योर कि आपके जितने भी इश्यूज हैं. मुझे ये पता है कि खतीजा मीन्स बिजनेस, और अगर उनका नाम खराब हो रहा है तो शी विल ट्राई टू फिक्स इट. आई वुड लाइक टू थिंक. तो वीड लाइक टू थिंक वो फिक्स करें. तो जिसके भी मसले मसाइल हैं हम भी वो पोस्ट ढूंढ के लगा देंगे. उन्होंने वो कुछ वो नंबर्स अपने शेयर किए हैं, तो अगर यू हैपन टू बी अमंग्स्ट दोज पीपल तो आप भी वहां पे रीच आउट करें, एंड वी होप कि आपका भी मसला हल हो जाएगा. Certainly. अच्छा जी, अब आमना करीबन 5-6 दिन पहले एक पोस्ट आयशा बिनते सीरीज ऑफ एक इंसिडेंट हुआ. आयशा बिनते राशिद जो कि एक जर्नलिस्ट हैं कराची बेस्ड, उन्होंने अपनी एक कॉन्वर्सेशन व्हाट्सएप के ऊपर, और मैं यहाँ उनके हक में ये कहना चाहूँगी, आयशा इज अ सीरियस प्रिंट जर्नलिस्ट और उनके बड़े साल हैं, बड़ी क्रेडिबल रेपुटेशन है विद पब्लिकेशंस, एंड हमारा जो है ना फोकस वो फोन पे आमना के मैसेजेस. तो ऐसा नहीं है दैट शी इज अ फ्रिवोलस और अ न्यूबी. शी हैज इयर्स बिहाइंड हर एंड शी हैज पब्लिश्ड जर्नलिस्ट हैं, तो उनकी बात की बड़ी एक क्रेडिबिलिटी है. ठीक है.
हैविंग सेड दैट, मैं आयशा को पर्सनली कभी नहीं जानता, ना मैं उनसे कभी मिला हूँ। अली नूर से भी मैं कभी, मतलब मैं उनके कॉन्सर्ट पे गया हूँ, लेकिन मैं जाती तौर पे अली नूर को भी नहीं जानता। आप जानती हैं दोनों को? मैं अली नूर को पर्सनली नहीं जानती, ठीक है। और आयशा को मैं थ्रू फ्रेंड्स जानती हूँ, बट ऐसा पर्सनल हमारा तो हमारा इसमें कोई बताना जरूरी है? मैंने आयशा का काम पढ़ा हुआ है। आई नो पीपल हु हैव पब्लिश्ड एंड दे टेक गिव हर अ लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट, कि बहुत इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज इनकी होती थी। बट जाती तौर पे आप? मैं नहीं जानती। तो ठीक है, मैं आयशा से कभी नहीं मिला, अली नूर से कॉन्सर्ट्स की हद तक मुलाकात हुई है, उसके अलावा हम दोनों कहने का मकसद ये है कि जहाँ तक जर्नलिज्म की बात है आयशा की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जहाँ तक म्यूजिक की बात है अली नूर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। और जहाँ तक और बात हमारे ओपिनियन की है, तो हम फैक्ट्स के ऊपर बात करें, हम यहाँ पे किसी की साइड लेने के लिए नहीं बैठे हुए। हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें भी रीच आउट किया और बोला कि हम इस मुद्दे के ऊपर बात करें, इसलिए हम बात करें। सो अराउंड 5 days अगो आयशा बिनते राशिद ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आमना एक कॉन्वर्सेशन शेयर की अली नूर के साथ ऑन व्हाट्सएप, जिसमें आयशा ने अली नूर को एक मैसेज भेजा, जो कि उन्होंने भेजा 15 मई 2021 को। ये काफ़ी लंबा मैसेज है, हम उसका एक सब चला देंगे, बट उसका बुनियादी जो एक मैसेज का जो क्रक्स था वो ये था कि उन्होंने अलेज किया और अक्यूज़ किया कि अली नूर ने उनको उनकी गाड़ी की बैक सीट में सेक्सुअली हरास किया। एंड शी सेड व्हाटएवर हैपेंड इन द बैक सीट ऑफ माय कार वाज सेक्सुअल हरासमेंट। और फिर उन्होंने अली को अक्यूज किया ऑफ बीइंग अ प्रेडेटर। और ये सारे हमारे अल्फाज नहीं, ये वो अल्फाज हैं जो आयशा ने अली नूर के लिए इस्तेमाल किए। अच्छा, ये बात अब फिर उन्होंने एक ये तो किया कि अली नूर को अपना भेजा हुआ मैसेज शेयर किया, उसके बाद उन्होंने अली नूर की तरफ से आए हुए जवाब का भी स्क्रीनशॉट शेयर किया। वो जवाब अली नूर की तरफ से नहीं आया, लेकिन मंदाना की तरफ से आया, जो कि अली नूर की वाइफ है। वो इसलिए आया मंदाना की तरफ से बिकॉज वो अली नूर को ब्लॉक कर चुकी थी, तो फिर उन्होंने मंदाना की अपनी वाइफ की। तो अली नूर ने उस मैसेज में ये कहा कि मैं आपको अपनी बीवी के फोन से मैसेज कर रहा हूँ, बिकॉज अपेरेंटली ऑब्वियसली अली नूर का कांटेक्ट उन्होंने ब्लॉक कर दिया हुआ था, और वो जो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें मेंशन आ भी रहा था कि उन्होंने अली नूर को ब्लॉक कर दिया। और उस रिस्पॉन्स में अली नूर ने ये लिखा कि thank you for a serious wake-up call and realization. You don't know, but your message came at a time when I most needed it. It was like divine intervention. Perfect timing, completely serendipitous. Okay. और उसके बाद अली का भी एक लंबा उनका मैसेज है, हम चला देंगे, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ लेंगे। बट उनके मैसेज से मुझे ऐसा लगा कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो आयशा ने बोला वो हुआ है, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी इसके ऊपर। और मैंने ये मैसेज कोई 3-4 बार पढ़ा समझने के लिए कि अली ने क्या माफी या अपॉलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल किया है। उन्होंने नहीं किया, ना ही उन्होंने खुले अल्फाज में एडमिट किया कि ये उन्होंने किया है। उन्होंने ये सारी बातें जरूर की कि हाँ ये टाइमिंग बड़ी सही थी, और आई नो के बल्कि उन्होंने उल्टा आयशा के बारे में ये कहा कि आई नो दैट यू आर गोइंग थ्रू सर्टेन प्रॉब्लम्स, मे गॉड हेल्प यू, एंड व्हाट इन योर सी ऑफ इश्यूज आई एम अ वेरी स्मॉल फिश बट द मोस्ट अफेक्टेड वन। तो इसको कहते हैं गैसलाइटिंग। जी, आम अल्फाज में इसको उन्होंने अपने उसमें गैसलाइट किया आयशा को, गैसलाइट किया। और फिर उन्होंने वो उस मैसेज का इख्तिताम इस बात पे किया कि प्लीज अनब्लॉक माय नंबर बिकॉज दिस इंसिडेंट, quote unquote, he said, this incident, please let's start again, maybe this event and consequent realizations were only meant to bring us closer. And then he says, please unblock me on WhatsApp and let's find a way forward. तो इसके जवाब में इन्होंने आयशा बिनते ने उसका भी जवाब दिया और बोला कि प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। और एक लंबा मैसेज करने के बाद उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट, प्लीज डोंट हैव एनी, आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद यू। ये उनके सारे स्क्रीनशॉट्स वायरल हो गई। लोगों ने कहा कि पैथेटिक एक्सक्यूज ऑफ एन अपॉलॉजी, आई डोंट थिंक इट इवन वाज एन अपॉलॉजी। और लोगों ने कहा गैसलाइटिंग कर रहे हैं, जो कि वो कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि इनका गाना रिलीज हो रहा है 22 फरवरी को, ये उसकी प्रमोशन में वो सारा ही इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। उन्होंने फिर एक बहुत डिस्टर्बिंग किस्म की पोस्ट लगानी शुरू की कि एक टूमस्टोन लगा, वो तो बाद में है। अच्छा, वो बाद में, अच्छा आप आज से पहुंच रहे हैं। तो अब हुआ ये कि ये जब आयशा बिनते राशिद की तरफ से ये सारे जब स्क्रीनशॉट शेयर किए गए,
नेचुरली क्यूरोसिटी होती है फैंस में। अली नूर का एक बड़ा तवील करियर है, लोग बड़ा उनको चाहते हैं, प्यार करते हैं, बट ऑब्वियसली लोगों ने एक मी टू की मूवमेंट भी पाकिस्तान में बड़ा जोर पकड़ चुकी है और काफ़ी लोग उसके बारे में अवेयर हैं और उसको भी बड़ा सेंसिटिवली हैंडल करते हैं। तो बहुत एक शदीद रिएक्शन सामने आया, ज़्यादातर जो कि सोशल मीडिया के ऊपर एटलीस्ट अली नूर के अगेंस्ट था। अब ये सारी सिचुएशन में जो अली नूर का रिएक्शन था ना आमना, वो मुझे समझ नहीं आया। नहीं, उनका जो इनिशियल रिएक्शन था, जो उन्होंने एक इनिशियल इंस्टा स्टोरी डाली थी, उन्होंने बोला कुछ बीप बीप, वो अल्फाज अब मैं नहीं ऑब्वियसली रिपीट कर सकता, कहते हुए कि नो दिस इज नॉट प्रमोशन एंड यू नो ही सीम टू बी वेरी एजिटेटेड एंड एंग्री। और फिर उन्होंने बोला कि प्लीज लेट मी बीप बीप रिलीज माई सॉन्ग ऑन द 22nd in peace and on 24th of Feb I will address these concerns and अच्छा, rumors. यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो उन्होंने सारी पोस्ट लगानी शुरू की and the kind of language he was using and the kind of disjointed thoughts that he was putting out and later the pictures and all of that, अब देखने वालों को लगता है कि अली नूर is seriously disturbed. There is some serious issue. He needs a doctor. He's not lucid. And then the other school of thought was कि he's doing it deliberately. He wants people's sympathy. जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि जी क्या हो रहा है। उनकी पूरी एल्बम थी हसन, पीली पत्ती और राजा जाने की दुनिया गोल। इट वॉज ऑल अबाउट एट दैट टाइम वी फेल्ट गेटिंग हाई। सो ये एक इशू है रिकरिंग म्यूजिक इंडस्ट्री में, ये प्रॉब्लम है। यू नो people are like, what is he on, what is he smoking, he doesn't seem lucid, is he on antidepressants, he seems to be depressed, he seems to be disturbed. So yeah, we don't know, okay, was this a tactic to get sympathy? Is he actually not lucid? Is he actually disturbed, disoriented? बट मैं फिर इस मौके पे ये कहना चाहूँगा, आई एम श्योर कि अली नूर के इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग उनका सपोर्ट सिस्टम हो गई फैमिली के सूरत में। I would like to think so. उनके भाई हैं अली हमजा, अली part of हमजा, नूरी, और जिनको आयशा ने एक्चुअली मेंशन भी किया और बोला कि शी हैज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अली हमजा एंड कामी जो कि ड्रमर हैं नूरी के। तो शायद फिर दिस वाज नॉट द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर अली नूर टू बी पुटिंग अप सच रिएक्शंस एंड सच स्टोरीज। तो शायद फैमिली को चाहिए था कि उनको रोकते या फोन ले लेते। अगर आयशा बिनते ने ये पब्लिक करना होता ना, तो शी वुड हैव ट्वीटेड इट और शी वुड हैव गॉन पब्लिक। व्हाट शी डिड वाज शी ट्वीटेड द रिस्पांसेस ही वाज गिविंग टू हर ऑन व्हाट्सएप। इसका मतलब है वो उन जवाबात से इतनी ऑफेंड हुई कि उन्होंने कहा अब आई विल गो पब्लिक। बट पब्लिक होने में भी उनको वक्त फौरन नहीं किया। उन्होंने इनिशियली ये बोला था और फिर उन्होंने किसी के लिए भी आसान थोड़ी है हसन ये कहना कि मुझे सेक्सुअल हरासमेंट। एक्चुअली आयशा बिनते राशिद की एक और चीज़ में उनके इंस्टा पे मैं जा रहा था, तो उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि पिछले कई महीनों से वो दूसरे लोगों को, फ्रेटर्निटी के ही लोगों को या और लोगों को, जब वो अपनी ऑर्डील के बारे में उन्होंने बताया, तो उनका जवाब आगे से तो बड़ा आया कि यू नो वी सपोर्ट यू एंड वी हैव फॉर यू, but they were still like mingling with Ali Noor. तो शायद this is something that made her come out in the open. और यहाँ पे एक बात I think आमना ये भी कहना बड़ी ज़रूरी है कि पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया में कहीं भी एक औरत का आना और इस बात को कहना पब्लिक में that she was harassed, ये कोई आसान बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी ऐसे बेशुमार केसेस देख चुके हैं जहाँ पे खवातीन आईं और उन्होंने अगर एलिगेशंस का जिक्र किया तो फिर जिस तरह का बैकलैश उन्होंने फेस किया, जिस तरह का रिएक्शन उन्होंने फेस किया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई चाहते हुए वो आयशा नहीं करेंगी, क्योंकि वो पब्लिक फिगर नहीं है, वो इसलिए वो शायद नहीं करें, उसमें उनकी प्रोटेक्शन है कि शी इज नॉट अ पब्लिक फिगर। आई मीन आई डोंट थिंक इवन यू नो व्हाट शी लुक्स लाइक unless you go to her Instagram. Exactly. So वो उनकी एक privacy जो है ना, protection उसकी हो जाएगी। But I have to say, Hassan, that I'm just never surprised anymore. This is so rampant in the industry, और मेरी private conversations इतनी औरतों से हुई हैं in the television industry especially, who say that they have been made to feel uncomfortable on set in front of camera by 18-year-old veterans and middle-aged actors 80-year-old veterans. 80-year-old veterans. 18 का मैंने हाँ sorry 80-year-old veterans to middle-aged actors to the younger boys, they just feel uncomfortable. एक मैसेज है, आपको ये लेना चाहिए, मैं चाहूँगा। A few moments later. जी खुशखबरी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लड़का मुर्तज़ा इसानी पहुँच गया है लंदन माशाल्लाह।
ना उसने फोन ऑन किया ना वाईफाई ऑन किया, कह रहा वाईफाई मैं कनेक्टेड नहीं था, मैं क्यों नहीं थे कनेक्टेड, हीथ्रो पे तो वाईफाई कनेक्ट है, हो जाना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, थक गया हमारा बच्चा। मुझे सिर्फ ये था कि इमिग्रेशन क्लियर कर ले बस, अब ही इज ऑन हिज ओन, अल्हम्दुलिल्लाह इज फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ चले ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। एनीवे बैक टू आवर, अगर आधा घंटे पहले हो जाता तो मेरी एनर्जी और होती। कोई बात नहीं, कोई जी बात हसन तो नहीं। क्या आधा घंटा आप कहती हैं एक्सटेंड कर लेते हैं हम नहीं, हॉट नहीं, बाय से। नहीं। बट हाँ, हम बात कर रहे थे अली नूर और आयशा बिनते राशिद जी। के बारे में, और आयशा बिनते राशिद के एलिगेशंस के बारे में। तो अब ये हो गया आमना। मैं तो ये सोच रही थी, मुझे आई वाज काइंड ऑफ डम्बफाउंडेड कि आफ्टर व्हाट हैपेंड विद द अली जफर वर्सेस मीशा शफी केस, जो कि अभी तक खिंच रहा है, उसको 2018 से वो चल रहा है, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं एक्चुअली अप्रैल में। एंड यू नो इट्स मी टू मूवमेंट इज द टॉक ऑफ द टाउन, एवरीबडी इज सुपर अवेयर। इवन आप एक्टर्स से बात करें, म्यूजिशियन से बात करें, वो कहते हैं यार वी आर सुपर केयरफुल नाउ। आप आतिफ असलम की पिक्चर्स देखें विद फैंस विद गर्ल्स, वो ऐसे करके वो हाथ भी नहीं लगाते, यू नो things have become so wired and people are so conscious. In this kind of climate, how does one do this? How does one harass somebody if two people are in a high profile thing? आपको पता भी expose हो जाएगा, आपको पता भी ये लोग बात करेंगे। I mean, अजीब सी बात है ना, मैं दिमाग आपका हिल जाता है सोच के भी। जी, अली नूर ने अपने पोस्ट में जो उन्होंने पोस्ट में नहीं, उन्होंने जो रिएक्शन अपना रिप्लाई भेजा था आयशा बिनते राशिद को, उसमें उन्होंने लिखा कि मर्दों में एम्पैथी कम होती है तो वो गॉड कॉम्प्लेक्स या सेवियर कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। जी, जिसकी मुझे कोई खास समझ नहीं आई उनकी उस बात की। बात यह है कि देखें, अवेयरनेस हो गई है सबको जी, और अगेन ये एलिगेशंस हैं। पहले अली नूर ने जो रिएक्शन था उनका फर्क था, जो मैंने आपको बताया, उन्होंने इंस्टा स्टोरी पे ये डाला कि मैं आई विल डील विद दिस इन 20 ऑन Feb 24th या 25th। लग ही रहा था उनकी पहली ट्वीट से कि रिस्पॉन्स है कि वो कह रहे हैं कि जी मेरे से गलती हो गई थी, लग ही रहा था। नहीं, पहले से नहीं लग रहा था। हाँ। फिर उन्होंने एक्चुअली अली नूर ने इसको मल्टीपल टाइम्स एड्रेस किया। पहले उन्होंने ये कोई बात की, वो इसको बहुत ही उन्होंने हल्के तरीके से लिया जो उनका रिएक्शन था। फिर उन्होंने इवेंचुअली तीसरी चौथी बार में एक्चुअली अपोलोजाइज किया आयशा बिनते राशिद से। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे आफ्टर आयशा हैड पोस्टेड द स्क्रीनशॉट्स, उन्होंने एक अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे या स्टोरी पे उन्होंने प्रॉपर अपोलोजाइज किया कि मैंने रिफ्लेक्ट किया है, और जो लोगों का रिएक्शन मुझे आया उसके बाद मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि देयर इज नो वे फॉरवर्ड एक्सेप्ट फॉर अपोलोजाइजिंग, सो आई एम सॉरी। अपोलोजाइज उन्होंने कर दिया। उसके बाद उनके लॉयर ने कहा ओ तुमने अपोलोजाइज किया, पागल हो गए हो, रिट्रैक्ट करो। मुझे नहीं पता ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। वो खुद भी लॉयर है बाय द वे, वो खुद एक लॉयर है। वो अली नूर इज अ लॉयर, ही स्टडीड लॉ। जी, तो उसके बाद उन्होंने जो अब आखिरी उन्होंने जो पोस्ट किया वो टूम्बस्टोन के साथ जिसकी आप जिक्र कर रही थी, वो बड़ा एक बिजार सा एक उनका मॉर्बिड था वो बिल्कुल पोस्ट बीच में ही ब्रॉट इन हिज नानो एज वेल जी, कि मैं उनको खत लिख रहा था, देयर नानो मीम्स बननी शुरू हो गई। वो उन्होंने एक्चुअली जो गाना है वो उन्होंने यही लिखा कि वो उन्होंने अपनी नानी के लिए गाना बनाया था जो 22 फरवरी को आया उनका नया गाना, कि आफ्टर हिज नानी पास्ट अवे उन्होंने ये गाना बनाया था। अब बात ये कि आखिरी जो उनका पोस्ट था, जैसे आप कह रही हैं, वो बहुत ही मॉर्बिड और बहुत ही एक बिजार, टूम्बस्टोन पे अपना नाम लिखा हुआ था, और उन्होंने ये कहा कि आयशा को कि मैं I do not I'm done with you. I will not, I have never admitted to the allegations of sexual harassment against me. I have done no such thing. I'm done with you and now I'm moving on to the next life and I'm preparing for that and all of that. And फिर उन्होंने गाना कल रिलीज परसों कर दिया जी 22 फरवरी को। तो ये इसकी बॉटम लाइन ये है कि आई थिंक जिस मेच्योरिटी के साथ आयशा ने हैंडल किया या जो उन्होंने अपना एक पुट फोर्थ किया है, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि अली नूर उसी तरह से उसका जवाब देते। डिनाई करना था तो वो भी प्रॉपरली करते। अगर उनको पता है, अंदाजा है कि इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है जिस पे वो अपोलोजाइज करना चाहते हैं, तो भी उसका बेहतर तरीका था। ओवरऑल जो अली का रिएक्शन था वो मुझे समझ नहीं आया, तो मेरा तो ये इस पे ऑब्जर्वेशन, किसी को भी नहीं आया मेरे ख्याल में, ये ऑब्जर्वेशन। बाकी ये है कि जितने भी हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट के अलावा खवातीन हैं जिनके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है और वो पब्लिकली आके अपने बात करते हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी बात को एक्नॉलेज करना चाहिए और फिर जाके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी उसकी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक इंडस्ट्री तो है ही, खैर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, टेलीविजन इंडस्ट्री में भी ये हो रहा है। सो ऐसी बॉडी जैसे कि एक्ट है, एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट, इनको चाहिए कि कोई ना कोई रेगुलेशन। अब तो सेक्सुअल हरासमेंट का बिल भी पास हो गया है असेंबली में, एंड उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज हो गए हैं, एंड दे आर वेरी प्रो वुमन।
तो कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जहाँ ख़वातीन अपनी आइडेंटिटी को अनोनिमस रखते हुए रिपोर्ट कर सकती हैं, इन्वेस्टिगेशंस हों और अकाउंटेबिलिटी हो इन सिचुएशंस की बिफोर दे बिकम अ सोशल मीडिया सर्कस। बिल्कुल, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस। दैट्स द बॉटम लाइन। इनके इन मसलों की रेजोल्यूशन होनी चाहिए, रेजोल्यूशन, एंड दे शुड बी अवे फ्रॉम द पब्लिक आई। अवे चले, अगर पब्लिक किसी को लगता है कि जी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और वो पब्लिक में आके नहीं मिल रहा जरूर करें, हाँ, वो तभी होता है जब नहीं मिल रहा होता, मगर मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, एवेन्यूज होने चाहिए जहाँ पे वो अपनी Absolutely. बात कर सकें बगैर किसी डर खौफ के कि यार हमें उन्हीं को आगे नहीं काम गैस लाइट किया मिलेगा। जाएगा। अभी और कब एक एक्टर है ऐसी जिन्होंने कहा था कि मेरे आई वाज सो अनकंफर्टेबल ऑन द सेट, मगर मैं कुछ भी बोलती तो हमें साल में वैसे ही 2 ड्रामे मिलते हैं, वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी नहीं मिलते। तो इसलिए आप कहते हैं कि चुप हो जाओ या जस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ड्रॉ योर बाउंड्रीज एंड जस्ट शट अप अबाउट व्हाटएवर्स हैपनिंग। बिल्कुल ठीक बात, बहुत से ऐसे लोग हैं, बिल्कुल ठीक बात। so that's not the way it should be। ठीक है। सो बुनियादी तौर पे पहली चीज तो जो करनी चाहिए, हुकूमती सतह पे भी इस पे ऊपर अब काम हो रहा है और वैसे भी हर प्रोफेशन में, हर इंडस्ट्री में होना चाहिए कि ऐसे फोरम्स होने चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जो कि ख़वातीन को वो अपॉर्चुनिटी दें कि वो जहाँ वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट्स को प्रॉपर्ली रजिस्टर करा सके, उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, नॉन बायस तरीके के साथ हो। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता तो ख़वातीन जब पब्लिकली आके इस तरह की कोई बात करती हैं तो फिर एटलीस्ट उनका किसी ना किसी तरह से उनके जो केसेस हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उसको सुना जाए, उसको प्रॉपर लीगल चैनल के थ्रू परस्यू किया जाए। एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। And nobody is above the law. Nobody is above the law. Nobody is above Absolutely. And nobody is above accountability either. Absolutely. ठीक है. On that note, anything else you'd like to add? No. Thank you very much, ladies and gentlemen. आज हमने 2 टीजर्स डिस्कस किए, ऐलान की कंट्रोवर्सी इश्यूज डिस्कस किए और हमने अली नूर और आयशा बिनते राशिद की एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट अली नूर डिस्कस किया। तीनों मौज़ूआत नहीं, एक्चुअली 2 मौज़ूआत और 2 टीजर्स के ऊपर आपका तबसरा हम चाहेंगे। प्लीज़ हमें अपनी फीडबैक और अपनी आराह से आगाह कीजिएगा। मैं और रामना आपको मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को विद हॉट रिव्यू, और फिर हम आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते हॉट रिव्यू की क्या सिचुएशन है, बिकॉज आमना आप ट्रैवल करने वाली हैं और हसन भी, झूठ क्यों बोल रहे हैं यार, और मैं भी, दोनों अलग अलग ट्रैवल करने वाले हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें अगर आपने नहीं किया, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वैसे ही आती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।